क्या चीटिंग? तुम्हारा आपका मतलब है? हाँ, इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने इनकी चैट भी कंप्यूटर पे पढ़ी। उनका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आप देखिए। कोई भी समझ सकता है कि उस वक्त आन्या की मनस्थिति क्या होगी। उसके मन में दो संभावनाएं थी, या तो सब कुछ जानते हुए और आन्या को पहचानते हुए भी स्मृति वहां आई थी केवल आन्या की प्रतिक्रिया देखने और उसे शर्मिंदा करने, या फिर उसे केवल शक या गलतफहमी है और वो केवल काउंसलर के तौर पर उसकी मदद चाहती है। दोनों ही सूरतों में उसे स्मृति की मदद करने के लिए खुद से ही लड़ना होगा, लेकिन जो सच था वो आन्या की कल्पना से भी दूर था। मैम, कोई पूजा है। पूजा? हाँ, दिन भर ऑफिस में इन लोगों की चैटिंग चलती रहती है। नाम मेरा जिक्र भी करते हैं। पता नहीं कैसी लड़की है, ये जानते हुए भी कि सुजल शादीशुदा है, उसे बढ़ावा दी जा रही है। आप खुद बताइए, अगर उसकी जगह आप या मैं होते तो क्या कभी ऐसा कुछ करने की सोच भी सकते थे? नहीं ना। मगर एक वो लड़की है, न जाने कैसी बेशरम है। आन्या को आज से पहले खुद पर ना तो इससे अधिक गुस्सा कभी आया था और ना ही खुद से नफरत इससे ज्यादा हुई थी। स्मृति ने जो कुछ पूजा के लिए कहा वो उसे खुद के लिए भी सुनाई दे रहा था। आखिर फर्क ही क्या है उसमें और पूजा में? यही ना कि स्मृति पूजा के बारे में जानती थी और आन्या के बारे में नहीं। स्मृति की नजर से देखा जाए तो वो पूजा के जैसी थी, लेकिन अगर वो खुद अपनी ओर से देखे तो वो खुद को स्मृति के बराबर दिख रही थी, क्योंकि उन दोनों को ही सुजल पूजा के लिए धोखा दे रहा था। एक बार फिर स्मृति के शब्द आन्या को उसके ख्यालों से बाहर ले आए। मैम बताइए, मैं क्या करूं? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने पति से प्यार करती हैं? हाँ, बहुत। ओके, मेरे सवाल का जवाब और दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे धोखा दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या करूंगी? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर आप सच में उससे प्यार करती हैं तो उसे अपनी बात साबित करने का एक मौका जरूर देंगे। क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आपके पास वापस आ जाए। वाह वाह स्मृति जी, वाह! आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे की प्रॉब्लम समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें बहुत जल्दी हल मिल जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पति का व्यवहार आपके साथ कैसा है? वो आपको परेशान तो नहीं करते? आपका खर्चा वगैरह आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं सब समझ रही हूँ ना, पर ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो मैंने इन्हें कल ऑफिस में किसी को आई लव यू कहते हुए सुन लिया और फिर इनकी कंप्यूटर पे चैट दिख गई। बस इसीलिए, वरना इन्होंने कभी मुझे शक करने का कोई मौका नहीं दिया। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बस मुझे ये लगता है कि भले प्यार ना करते हो मुझसे, मगर मुझे पसंद जरूर करते हैं। बस यही सब सोच के मैं आपके पास आई हूँ, अपनी शादी बचाने के लिए आपकी मदद लेने। जी स्मृति जी, प्रॉब्लम अक्सर हमारी सोच में होती है। हमें लगता है कि हम किसी दूसरे की मदद से कोई अपना फैसला ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमने तो कब से वो फैसला ले लिया होता है। हम सिर्फ किसी दूसरे के मुंह से वही शब्द सुनना चाहते हैं। जाइए, अपने घर जाइए, अपने पति से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, और क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं? मामा कितनी सुलझी हुई बातें करती हैं, कितने ठहराव के साथ। काश दुनिया की सारी लड़कियां आपकी तरह होती तो किसी को काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
बातचीत का दोनों पर बिल्कुल विपरीत असर हुआ। आन्या से बात आन्या, सुजल की आवाज आई, धीमी और कुछ अनजाना सा भाव लिए हुए। आन्या, मैंने स्मृति से बात करी, बल्कि सच कहूं तो उसने मुझसे बात की। दरअसल उसे शक हो गया था कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। आन्या चुप रही, सुजल की बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। आन्या, स्मृति इतनी सुलझी हुई और इतनी समझदार इंसान है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। उसने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, हाँ बल्कि उसने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। मुझे उसने सच बोलने, अपनी बात रखने, अपनी बात समझाने का पूरा मौका भी दिया। मैं उससे झूठ नहीं बोल पाया। जान, जान, क्या वो अब भी आन्या पर अपना अधिकार समझता है? क्या वो पूजा के साथ किसी अनचाहे रिश्ते में बंधा था? क्या वो स्मृति के साथ अपना रिश्ता सुधारने के साथ आन्या को भी अपने जीवन में चाहता है? उसने एक पल के लिए रुक कर कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने हमारा अफेयर भी एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ? हाँ, और मुझे इस बात का दुख है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आधा देखो, मैंने उसको बहुत चोट पहुंचाई और उसके बाद भी वो मुझे माफ करने के लिए तैयार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे प्यार करती है। और मैं इसका पिता नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती? फिर तो तुम इस गलती को सुधारना भी चाहोगे? क्यों? अब आन्या की आवाज में तंज साफ तौर पर सुनाई दे रहा था, लेकिन शायद सुजल को नहीं। वो उसी लहजे में फिर से अपनी बात पूरी करने लगा। मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ, पूरी तरह से। देखो आन्या, मैंने उसके साथ गलत किया है। स्मृति के धैर्य और प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था यार। और मैं हमारे बारे में भी सोच रहा हूँ आन्या। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, बात भी नहीं करेंगे। क्या कहना गलती हूँ? अरे नहीं आन्या, तुम कहाँ की बात कहाँ से जोड़ देती? मैंने ऐसा कहा क्या कि तुम्हें गलती? नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब ना तुम्हारे अकेलेपन की वजह से हुआ है। मैं बस तुम्हें तुम्हारे उस अकेलेपन से दूर करने में तुम्हारी मदद करना चाहता था। देखो, डिवोर्स के बाद तुम एकदम से कमजोर पड़ गई थी, टूट गई थी, अकेली हो गई थी ना, तो मैं तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहता। तो बस मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन शायद मेरी इस सहानुभूति को तुमने गलती से प्यार समझ